गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो रोहिताश, अंकित, हर्षवर्धन, अनुकृति, राजेंद्र, पंचुराम। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आवाज आ रही है सबको? ठीक है, तो पीडीएफ अपलोड करते हैं। हेलो अपूर्वा, जैन, रेनू, अभी सिंह। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की क्लास का टाइटल तो आप लोग देख ही रहे हैं, राजस्थान के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और इनके ऊपर एमसीक्यूज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ अपलोड करती हूँ। गुड इवनिंग अंकित, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग। हेलो अपूर्वा, हेलो, जय हिंद। जय हिंद कौन बोल रहे हैं? अभी सिंह, जय हिंद। अच्छा, गुड इवनिंग सुमन, गुड इवनिंग। अच्छा, कौन कौन से बच्चे नए हैं? आप लोगों ने कोड वोड लगाया है मेरा? अरे, कोई नया सिस्टम स्टार्ट हो गया भाई कोड का, मुझे उसकी ज्यादा डिटेल्स तो पता नहीं है। हेलो नल, उर्वशी शर्मा, आरवी बन्ना, क्या सबको नया कोड लगाना होता है क्या अभी? मैं ठीक हूँ, पहले से काफी ठीक हूँ। हाँ, अभी क्या क्या सिस्टम कर क्या दिया है मुझे कुछ पता ही नहीं है। हेलो रेनू, हेलो। इसको मुझे वीडियो वो देखना पड़ेगा जाके, मैंने देखा नहीं है अब तक। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर राजस्थान जीके स्पेसिफिक कोर्स तो नहीं है। जो एसीएफ आरएएस में करवाया वो सारा सेम ही सिलेबस है आपका, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो उन्हीं कोर्सेज से आप कर सकते हो। आपको नहीं लगाना पड़ा अनुकृति, इसका मतलब प्लस वालों को तो नहीं लगाना पड़ा। जो नॉन प्लस स्टूडेंट्स है उनको लगाना पड़ता है इसका मतलब। हेलो कौशल, गुड इवनिंग। ठीक है, तो अगर आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए मैं प्लान तो कर रही हूँ, टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगी। लेकिन अगर आपकी डिमांड है कि आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर राजस्थान जीके, तो आप लोग मेरे आरएएस वाले एसीए वाले कोर्सेज देख सकते हो, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है। ठीक है, वो बस नाम चेंज कर देंगे कोर्स का कि कॉलेज लेक्चरर जीके राजस्थान जीके कवर करा रहे हैं। तो उससे इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो बच्चों आप सबको पता होगा, नेक्स्ट क्लास से आप जब भी आओ, नेक्स्ट क्लास कल रखी है मैंने रात को 9 बजे, और सैटरडे संडे सुबह 9 बजे क्लास होगी। ठीक है, तो कल रात को 9 बजे क्लास है। फ्रीडम स्ट्रगल का एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है, वो करेंगे। तो प्लीज बच्चों आप लोग ये रेफरल कोड अप्लाई कर लेना। ठीक है, तरुणा लाइव। अगर कुछ बच्चों को लगाना पड़ा है, कोई आया है एक्टिवेशन कोड लगा के? कोई बच्चा आज आया है हमारी क्लास में? हेलो डॉक्टर भारती, टीसी जाट, गुड इवनिंग एवरीवन, जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो अपूर्वा, मैं कोर्सेज दिखा देती हूँ आपको। तो ये मेरे बारे में इंट्रो है बच्चों। कुछ बच्चे तो जानते हैं, जो नए बच्चे हैं, अन अकेडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। ये मेरा प्रोफाइल है जहां पर आप देख सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर करीब करीब 23,000 फॉलोअर्स हमारे साथ एंगेज्ड हैं। ठीक है, आरएएस प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है। ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है। तो अगर आप लोग किसी भी राजस्थान जीके मैं कहूंगी फॉर एनी एग्जाम, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरा टारगेट आरएएस बैच देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपकी काफी मतलब 60% राजस्थान जीके तो कवर हो ही रही है, 60 to 70% बल्कि हम बोलेंगे। ठीक है, हेलो अभिनव, महेंद्र, गुड इवनिंग एवरीवन। और एसीए वाले कोर्स में भी राजस्थान जीके ही कवर की है, और ये सारे एग्जाम्स के लिए राजस्थान जीके आप मेरे कोर्सेज से कवर कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से कवर कराई है हमने। ठीक है, तो राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब आप कवर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और जब भी अब आजकल ये एक्टिवेशन कोड लगाना पड़ता है बच्चों, तो ध्यान रखना। ठीक है, मैंने ज्यादा बोला भी नहीं है, अभी मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला है कि नया कोड लगाना है आगे से। तो तरुणा लाइव कोड लगा के एंट्री कर लिया करो बच्चों। ठीक है, मुझे ज्यादा पता नहीं रहता इन चीजों का। हेलो चांदनी, गुड इवनिंग। और प्लस पे जब ज्वाइन करोगे अब कॉलेज लेक्चरर की ही डिमांड आएगी मुझे लग रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च कर ही देते हैं फिर, या तो थ्योरी का कोर्स लॉन्च करें क्या? तो अभी तो कोई क्लासेस ऐसे मुझे नहीं पता। हिंदी मीडियम का मेरा कौन सा बैच चल रहा है? हिंदी मीडियम का नया बैच लॉन्च होगा, अभी किया नहीं है मैंने। ठीक है, अभी लॉन्च होगा, इस हफ्ते हो जाएगा। हिंदी मीडियम का अभी अभी लॉन्च नहीं किया है, हो जाएगा लेकिन इस हफ्ते। ठीक है, हेलो श्वेता, गुड इवनिंग एवरीवन। और कॉलेज लेक्चरर के लिए इन इंग्लिश मीडियम, तो आपको थ्योरी कोर्स चाहिए या सिर्फ एमसीक्यूज कोर्स चाहिए? क्योंकि थ्योरी तो आरएस वाली सेम ही होती है, जो मैंने इन क्लासेस में कराई है, दैट वुड बी सेम।
थ्योरी क्लासेस चाहिए आपको, चलिए ठीक है, फिर मैं कोई बैच लॉन्च करती हूँ, एक आपका, एक एसीएफ के एनवायरनमेंट का। ये अंकित का तो पता है मुझे, मुझे आपके सारे रिमाइंडर मिलते हैं, मैं सब देख रही होती हूँ, आपके सारे मैसेजेस देख रही होती हूँ। देखो मुझे याद था आपके बोलने से पहले ही। ठीक है। फागुनी ने सब्सक्राइब किया है यूजिंग MRP10 कोड, हाँ फागुनी ने किया था अभी सब्सक्राइब, ठीक है। हेलो बुलबुल, जितेंद्र, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करती हूँ, दो डिमांड है आपकी, मैं जिस समझ में आ गया, कॉलेज लेक्चरर और एनवायरनमेंट थ्योरी करना चाहते हो आप लोग कंप्लीट, वही सब मुझे दोबारा से ही करवाना पड़ेगा, चले ठीक है, कोई बातें करवाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ज्वाइन कर लेना, इस हफ्ते बैच जो है लॉन्च हो जाएगा, और मैं सबको इन्फॉर्म भी करूंगी, ठीक है, मैं सबको इन्फॉर्म भी करूंगी, डोंट वरी। ठीक है, हेलो अंकुर, और आप लोग कोड लगा लीजिएगा बच्चों, तरुणा लाइव जो भी प्लस पे नहीं है, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। और आजकल मैं बोलती हूँ सबको, स्मार्ट हार्डवर्क का जमाना है, सिंपल हार्डवर्क करने से उतने बेनिफिट्स नहीं होते जितने जब हम स्मार्ट हार्डवर्क से करते हैं, तो आपका टाइम एंड मनी सेव होता है, ठीक है। तो एक हमारा कोर्स अभी चल रहा है, ये वाला क्या बोलते हैं उसको, एस्पायर आरएएस, वो इंग्लिश मीडियम का है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर करा रही हूँ अभी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर का हिंदी मीडियम का बैच भी मैं लॉन्च कर दूंगी आरएएस में, जो आप सबको काम आएगा। ठीक है, तो बीच में तबियत खराब हो गई थी, तो उसकी वजह से कोर्सेज लॉन्च होने में डिले हो गया इस महीने काफी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ बैकएंड पे चलता रहता है बस। तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना बच्चों, आरएएस वाले बच्चे सीधा 2 साल का, या जिनको लगता है आने वाले 1 ही साल या 2 साल में उनको क्लासेस ज्वाइन करनी है, ठीक है, कोई ना कोई सरकारी नौकरी हासिल करनी है, तो आप लोग सीधा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस मैं पीडीएफ अपलोड कर रही हूँ। एक कुछ बच्चों को प्लस पे मेरे कोर्सेज नहीं मिलते, मैं उनको सीधा बोलती हूँ, यहाँ पे सर्च में तरुणा टाइप करोगे, तरुणा शर्मा मेरा प्रोफाइल उसी टाइम आ जाता है, इस पे आप क्लिक करें जाकर, ये देखो ये मेरा प्रोफाइल आ गया, आरपीएससी पे, ये सी ऑल पे क्लिक करना होता है आपको। सी ऑल पे जब आप क्लिक कर देते हो, ये मेरे सारे कोर्सेज आपको दिखाता है। बच्चों को कोर्सेज नहीं मिलते, प्लस ज्वाइन करने के बाद मुझसे पूछते रहते हैं, मैडम आपका ये कोर्स कहाँ है, ये तो प्लस में बच्चों ऑल कोर्सेज में सर्च किया करो, ऑनगोइंग में सर्च नहीं करना होता। ऑल कोर्सेज में जब सर्च करोगे तो मेरे पिछले सारे कोर्सेज आपको दिखाई देंगे A to Z। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो सारे कोर्सेज मेरे आपको, कुछ बच्चे ऑनगोइंग में देखते हैं और उनको पुराने कोर्सेज नहीं मिलते, ठीक है। ऑल में सारे मिलेंगे, हिंदी के भी मिलेंगे, टारगेट आरएएस हिंदी मीडियम का बैच है मेरा। तो महेंद्र, तब तक आप मेरे पुराने कोर्सेज देख लो, जब तक नया कोर्स नहीं आ रहा है। पुराना कोर्स मेरा मिल गया आपको या नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला है हिंदी मीडियम का, ये तो मेरे हिंदी मीडियम के हैं, 10 पार्ट हैं इसके, तब तक आप वो लोग देख सकते हो आप सभी, जब तक नया कोर्स नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप लोग कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, बच्चे ढूंढने में दिक्कत होती है, पता नहीं क्यों। चलो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाली पीडीएफ अपलोड कर लेते हैं। और बाकी सभी स्टूडेंट्स कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बाकी सभी स्टूडेंट्स एसीएफ की, तो आपने प्लस ज्वाइन किया हुआ है या नहीं किया। एसीएफ के मैंने 3 कोर्सेज स्टार्ट किए हुए थे, एनवायरनमेंट, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, कॉलेज लेक्चरर डॉक्टर भारती, रेनू आप आरएएस की कर रहे हो और प्लस स्टूडेंट हो, ठीक है बच्चे, तो मेरे प्रोफाइल पे जाके मेरे सारे कोर्सेज देख लेना। आरएएस के लिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में करवा चुकी हूँ, ठीक है, और राजस्थान ज्योग्राफी, ठीक है। अभी राजस्थान इकोनॉमी स्टार्ट करना था, लेकिन डिमांड ज्यादा कॉलेज लेक्चरर की आ रही है, तो देखते हैं कुछ ऐसा कोर्स करेंगे जो दोनों में काम आ जाए, मतलब एसीए वालों, आरएएस वालों को भी, एसीए वालों को भी और कॉलेज लेक्चरर वालों को भी, ऐसा कुछ प्लान आउट करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस देख रहे हो, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे। हेलो मोनिका, अंकित शर्मा, अंकुश शर्मा, गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत सारे शर्मा है आज हमारी क्लास में। हेल्थ ठीक नहीं हुई है तो क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में लिखो, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये। अच्छा, ये पिछली क्लास में कोई कोई स्टूडेंट्स थे, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैंने याद करवाए थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको, कोई बच्चा था पिछली क्लास में। हाँ सबको याद हो गए अच्छे से, स्ट्रिंग तत्वाद्य करवाए थे मैंने, तत्वाद्य, अनुकृति आप नहीं थे, पिछले वाली स्पेशल क्लास देख लेना प्लीज, मैंने ये सारे इंस्ट्रूमेंट याद करवाए हैं, बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ करवाए हैं, और ये आपको प्लस में भी मिलेंगे, मेरे प्लस कोर्सेज में भी करवाया हुआ है मैंने ये, ठीक है। हाँ, तो पिछले वाली क्लास देख लेना, तो आज तो आगे का कंटिन्यू करते हैं।
बाइलिंगुअल कोर्स स्टार्ट करना, बाइलिंगुअल क्या, मैं अलग-अलग ही स्टार्ट करती हूँ इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों का। आप मेरे इंग्लिश मीडियम वाले कोर्सेज़ देख लो, इंग्लिश मीडियम के प्योर इंग्लिश मीडियम के कोर्स हैं, हिंदी मीडियम के प्योर हिंदी मीडियम के हैं। मैं मिक्स तो ज़्यादा करती नहीं हूँ, प्लस में मिक्स नहीं करती मैं। हाँ, जे जस्ट सब्सक्राइब टू प्लस यूजिंग तरुणा लाइव कोड। जय कौन है भई? कौन से बच्चे हैं? नए-नए सब्सक्राइबर्स हैं या ये पिछली क्लास? पता नहीं मुझे। ये ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे बिना पूछे सब्सक्राइब करते हैं। हाँ, ये बिना पूछे, मुझे हिडन लर्नर्स ज़्यादा हैं मेरे। ये सारे मैंने करवा दिए थे, घन वाद्य ये सब कर लिए थे, है ना? याद है सबको घन वाद्य के क्या-क्या निमोनिक्स बताए थे मैंने? बताना ज़रा एक बारी। घन वाद्य अगर आप सबको याद हो, सॉलिड्स जो मैंने करवाए थे, कोई होंगे ही नहीं बच्चे पुरानी क्लास में। नहीं याद है? बच्चों कोई जवाब तो दो मुझे, क्लास में कोई आंसर नहीं आ रहा है आपका? शॉर्ट रिकैप कर दो। करना ही पड़ेगा मुझे, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ताल याद करवाया था, ठीक है, गुड। देखो बच्चों, मैंने इंस्ट्रूमेंट करवाए थे, 3-4 इंस्ट्रूमेंट करवा दिए थे, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट करवा दिए थे मैंने, ठीक है? बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे में। किसी ने भी क्लास नहीं ली है, भई बच्चों पिछले वाली क्लास देख लेना। अभी मैं आगे से ही करवा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि पिछ रिकैप करना इतना आसान नहीं है, 15-20 मिनट चले जाएँगे इसको रिकैप करने में। इट्स नॉट इतना ईज़ी नहीं है। ठीक है, तो नए से ही स्टार्ट कर रही हूँ, पिछले वाला लास्ट में बता दूँगी। हाँ, क्योंकि इतना ईज़ी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत आराम-आराम से करवाया था। हाँ, बहुत आराम से टाइम लग जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलो, देखो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं बच्चों, ड्रम्स इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होती हैं? हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेना, उससे अच्छे से याद होगा, क्योंकि अभी जल्दी-जल्दी कराऊँगी, किसी को कुछ समझ नहीं आने वाला। ड्रम वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, जिनको हम अवनद्य वाद्य यंत्र बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं लिख रही हूँ, और ताल वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, कौन से वाद्य यंत्र होते हैं बच्चों? ताल वाद्य यंत्र होते हैं। इसमें जो एक हिस्सा होता है, जो एक लेयर होती है, वो काफ़ी सॉफ्ट लेयर होती है। ठीक है? किसी भी एनिमल स्किन, किसी भी जानवर की जो स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, जो ऊपर वाली लेयर होती है, उसको यूज़ करके ये वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। ठीक है? तो उसपे टैप करने से जो आवाज़ आती है, उसको हम जो ताल आती है, इसकी वजह से इनको ताल वाद्य यंत्र बोलते हैं। अवनद्य का मतलब होता है सॉफ्ट मेम्ब्रेन। ठीक है? तो उस मेम्ब्रेन की वजह से इनको क्या बोला जाता है? अवनद्य वाद्य, या फिर इनको हम मेम्ब्रेनोफ़ोन भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इनको? मेम्ब्रेनोफ़ोन भी बोलते हैं। क्लियर है सबको? एक नाम पता चल गया कि अवनद्य वाद्य क्यों बोलते हैं इनको हम? अवनद्य वाद्य बोलते हैं क्योंकि किसी सॉफ्ट परत के ऊपर टैप करके इनसे आवाज़ आती है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है? अब वो किस-किस में होता है? आपने मंदिरों में देखा होगा ढोलक बजती है, शादियों में देखा होगा ढोलक, या डमरू देखा होगा, शिव जी का जो डमरू होता है, उसकी एक साइड पे सॉफ्ट स्किन आपको दिखेगी। ठीक है? तो अवनद्य वाद्य ड्रम्स जो होते हैं, इसका एक कॉमन कीवर्ड, एक कॉमन अक्षर जो याद करने का है, वो है ड। ड अक्षर पकड़ लो। इसको बस मैं ये कहूँगी, ताल वाद्य यंत्र को घन वाद्य यंत्र से कन्फ्यूज़ मत करना, क्योंकि घन वाद्य यंत्र में भी 3-4 वाद्य यंत्र थे, जिनके नाम पे ताल आ रहा था, 2 थे, करताल और खड़ताल। तो ये बिल्कुल अलग है, करताल और खड़ताल। ये कौन से वाद्य हैं? घन वाद्य यंत्र हैं। अब इसमें और ताल वाद्य में आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं करो तो कैसे करोगे? देखो, कर ताल, कर का मतलब हाथ होता है और ताल का मतलब ताली, ठीक है? अरे! ये क्या हो रहा है? 1 सेकंड बच्चों। अच्छा। ठीक है, तो कर ताल मतलब हाथों से ताली बजा रहे हैं, तो इसमें कोई सॉफ्ट मेम्ब्रेन तो नहीं है ना? अच्छे खासे हमारे सॉलिड हाथ हैं, ऐसे याद कर सकते हो इसको? जो हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट लेके बजाया जाता है, सॉलिड बसेस में जाते हो, देखते हो वो भजन वगैरह गाते हैं, वो बजाते हैं, करताल हाथ में होती है उनकी। देखा है कभी किसी ने? करताल, एक हाथ से बजाते हैं वो ऐसे-ऐसे करके। तो ये कैसा है? सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है, घन वाद्य है।
ठीक है, ये कैसा है, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट घन वाद्य है। कभी कंफ्यूज तो नहीं करोगे पेपर में, ताल वाद्य बिल्कुल अलग है, अवनद्य वाद्य, मेम्ब्रेनोफोन और करताल और खड़ताल घर के सामने भी आते हैं, हाँ, घर के सामने भी आते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, ये सॉलिड्स में आएंगे। भले ही इनमें ताल शब्द आ रहा हो, लेकिन ये ताल वाद्य नहीं है, ये सॉलिड्स है, घन वाद्य, क्योंकि इनमें कोई सॉफ्ट स्किन यूज नहीं हो रही, इनमें मेटल धातु का ही उपयोग होता है इनके अंदर। क्लियर है सबको, मेटल का धातु का उपयोग होता है। समझ में आ गया बच्चों? चलो, अब इनका कॉमन वर्ड क्या है, ड। ड से देख लो कितने सारे इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, ढोल बन रहा है, ढोल, ढोलक, डेरू, ठीक है, डमरू तो सबको पता है, ढाक, डफ, डफली वाला गाना देखा होगा ऋषि कपूर का सबने। वो एक हाथ पे थाली होती है, मतलब छलनी टाइप, और वो स्किन होती है, उसके ऊपर बजा रहा होता है। ठीक है, सबने देखा है ना, तो वही डफली है, ये वही डफ है। एक साइज में बड़ी होती है, एक छोटी होती है, इतना ही डिफरेंस होता है। और एक है दमामा और तमाक, इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन काफी पूछा गया है। दमामा और तमाक के ऊपर क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। क्लियर है सबको? इतने याद हो गए? इतने याद हो गए? ड्रम्स, अवनद्य और ताल वाद्य, एक अक्षर याद कर लो इनका कॉमन, जिससे आपको सारे याद हो जाए। ठीक है, तो ड, वो सारा डिटेल में करवाऊंगी, तमाक कैसा होता है वो डिटेल की बात है। ठीक है, ड, ड पकड़ लो, तो ड से मेरे को लगता है सारे याद हो जाएंगे। डमरू, ढोलक, ढोल, कौन कौन से हैं बताओ, लिख के बताओ भाई, आप भी लिखो, आप भी याद करो, मुझे नहीं याद करना, पेपर तो आपको दे के आना है, मुझे तो पेपर नहीं देना। ढाक, डफ, दमामा और तमा। क्लियर है सबको? यस नो, जवाब तो दो, जवाब तो दो क्लास में। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है सबको? एक्चुअली मुझे ये स्पेशल क्लास रखनी नहीं चाहिए, ये नोट्स इंग्लिश मीडियम में है, बच्चे बेचारे डाइवर्ट हो जाते इधर उधर। आगे से कल जो है फ्रीडम स्ट्रगल पे क्लास है, जो जितना पोर्शन हमारा रह गया है फ्रीडम स्ट्रगल का, रात को 9 बजे क्लास होगी। कल रात को 9 बजे, सैटरडे को सुबह ही क्लास होगी। ठीक है, ये हो गया। और कौन से है, नगाड़ा वाला गाना देखा है, जब वी मेट मूवी देखी है? नगाड़ा नगाड़ा बजा, वो एक बड़ा सा, इतनी बड़ी उसके ऊपर बजा रहा होता है वो, देखा है? ऐसे शाहिद कपूर ठक 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 कर रहा होता है। ठीक है, तो वो सारी सॉफ्ट ही स्किन होती है, बिल्कुल किसी एनिमल स्किन, किसी जानवर की जो चमड़ी होती है उसको यूज करके उसके ऊपर वो डंडे से बजा रहा होता है। तो नगाड़ा भी किसमें आएगा, ड्रम्स के अंदर आएगा, ताल वाद्य के अंदर आएगा। ठीक है, और दूसरा है नौबत, दूसरा कौन सा है, नौबत। ठीक है, नगाड़ा और नौबत। क्लियर है सबको? नगाड़ा और नौबत। ठीक है, ये हो गया। और इसका कीवर्ड क्या है, और इसमें कौन कौन से आएंगे, और इसके अंदर आएंगे मृदंग, जिसको हम पखावज बोलते हैं, ये तबले जैसा होता है। ठीक है, पखावज, अभी शेप्स वगैरह दिखाऊंगी अगर इसी इमेज, इसी स्लाइड्स में होंगी तो। मांडल, माठ, पाबू जी के माटे। ठीक है, ये सारे किसके अंदर आएंगे, ये सारे ड्रम और अवनद्य और ताल वाद्य के अंदर आएंगे। हेलो विक्रांत, हेलो जिज्ञासा, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, उसके अलावा, उसके अलावा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, कमर, कुंडी, घेरा, बस ये रट ही लो, इनको रटना ही पड़ेगा, खंजरी, धोसा और ताशा, और ताशा। ठीक है, तो इसको याद करने के निमोनिक्स तो थे, अभी मुझे माइंड में नहीं आ रहे, मैंने ये सब याद करवाए थे अपने बच्चों को अच्छे से, अभी रेंडमली याद कर लो। ठीक है, फिर मैं बता दूंगी इनके निमोनिक्स, अभी मेरे माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहे। हेलो सरिता, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, कमर, कुंडी, घेरा, खंजरी, धोसा और ताशा, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट, इसमें ज्यादातर खंजर वंजर ऐसे ऐसे नाम आएंगे इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बताना बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बताना, मैं पोल दे रही हूँ आप सबको। कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है जब फड़ बाजते हैं? एक सेकेंड, हाँ, हेलो सरिता, गुड इवनिंग एवरीवन। यार, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर देना मुझे। ये क्योंकि सबको आता होगा, ये आप सबको आसान ही क्वेश्चन है ये। 56% बच्चों को ही आता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा।
लीडर बोर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहा है आपका, तो इसका आंसर होगा रावण बत्था। बाबू जी के जो फॉलोअर होते हैं, ठीक है, बाबू जी के जो फॉलोअर होते हैं वो ही यूज करते हैं इसको फड़ बांचते हुए, किसको, रावण हत्था को। इसके अलावा कौन यूज करता है, डूंग जी और जुवार जी, ठीक है, डूंग जी और जुवाड़ जी। ये मुझे हिंदी ऐसी आएगी इनकी, ठीक है, वो इसको यूज करते हैं। ये पोल आपका शेयर बोर्ड आ नहीं रहा इसमें क्योंकि शायद कम बच्चों ने आंसर दिया है या इंटरनेट का कुछ इश्यू है, पता नहीं आज क्या हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो जो भोपे होते हैं, बाबू जी के भोपा बोलते हैं इनको, फॉलोअर होते हैं, वो इसको बांचते हैं, ठीक है, रावण हत्था। अच्छा, रावण हत्था कोई मुझे बताएगा कौन सा वाद्य यंत्र है? तत् वाद्य यंत्र है, तार यानी कि स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, या फिर सुशिर वाद्य यंत्र है, विंड, और या फिर ड्रम। तो मेरे आसपास आवाज इतना आ रहा है, इस शोर को प्लीज इग्नोर करना आप लोग। हाँ, ये जो है तत्वाद्य यंत्र है, ये मैंने सारा डिटेल से आप सबको करवाया था, ठीक है। ये रहा, ये देखो रावण हत्था दिखने में ऐसा दिखता है। एक हाथ में ये मेन बॉडी है, इसको पकड़ा जाता है और इसके साथ इसको बजाया जाता है, जो इसके साइड में चीज होती है ऐसे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रीड कर लो एक बारी। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो मुंह के साथ बजाया जाता है? पोल दे रही हूं मैं आपको। जो मुंह के साथ बजाया जाता है, हाँ। सही है, सही है। इसका आ रहा है आप सबको आंसर, इसका सही आंसर है अलगोजा। अलगोजा, और अलगोजा की खास बात क्या है, ये हमारे स्टेट का राज्य वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है, स्टेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी का है, विंड इंस्ट्रूमेंट है, सुशिर वाद्य यंत्र है ये, या फिर तत्वाद्य यंत्र है, या फिर, एक तो हिंदी इंग्लिश बहुत मेरे से डबल, या फिर ये ड्रम है, अवनद्य वाद्य यंत्र है, हाँ। इसके बारे में बताइए, अलगोजा मैंने करवाया है लास्ट क्लास में, बहुत अच्छे तरीके से करवाया था आप सबको। विंड इंस्ट्रूमेंट है, शाबाश। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, विंड इंस्ट्रूमेंट है। और इससे कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, अलगोजा, बांसुरी और शहनाई को मिला के कौन सा वाद्य यंत्र बनता है, ये करवा चुके हो पिछली क्लास बच्चों। जिसने भी नहीं देखे हो प्लीज देख लेना। सतारा, पक्का श्योर हो? ठीक है, देख लेना उसको। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। धीरे बोल लो। हाँ, तो एक ये क्वेश्चन है बच्चों, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से तो नहीं है, वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बता दीजिए। लंगूरिया जो है लोकगीत है, तो वो कौन सी देवी का लोकगीत है, केला देवी, करणी माता, रानी सती, या फिर आशापुरी माता? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, रैंडमली आ गया इसमें। ये तो सबको ही आता है, अरे वाह, ये सबको आता है, इसका 100% आंसर दिए, केला देवी, सही कह रहे हो। हाँ, सही कह रहे हो, लंगूरिया जो है। सही है। केला देवी के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इनकी, ठीक है। इनको जो है अंजनी माता, जो हनुमान जी की माता थी, उनका अवतार माना जाता है, ये पता है आप सबको?
किसका अवतार माना जाता है इनको? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कॉमन कर लो अभी जीके में। अंजनी माता का अवतार इनको माना जाता है, ठीक है। लांगुरिया का डांस परफॉर्म किया जाता है नवरात्रि के अंदर। इनका डांस परफॉर्म किया जाता है नवरात्रि के अंदर, हेलो प्रतिभा, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है, इसमें महिला और पुरुष, मैन वुमेन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। महिला और पुरुष इसके अंदर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अंदर कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो इसमें नौबत और नफीरी, ठीक है, नौबत और नफीरी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नौबत मैंने अभी अभी करवाया है, कौन सा वाद्य यंत्र है, क्योंकि वाद्य यंत्र पे ये क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है कि कौन सा वाद्य यंत्र है। ये ताल वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ। ये ताल वाद्य यंत्र है, इसको अवनद्य और मेम्ब्रेनोफोन भी बोलते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेनोफोन भी बोलते हैं, ठीक है। और बस यही है इसके अंदर, यही है, इतना ही करना है। ये तो आपके मतलब का नहीं है, ये लिटरेचर के एमसीक्यूज के साथ ही कराऊंगी मैं आपको, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं आप सबको पिछले वाले रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस इतने ही हैं आज, और क्वेश्चंस नहीं है आज, क्योंकि नए बच्चे लग रहे हैं। एक बार ये वाले रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए फर्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, जो कर चुके हैं ये वो जा सकते हैं क्लास से, ठीक है। जिन्होंने लास्ट वाली क्लास देखी है, जिन्होंने लास्ट वाली क्लास नहीं देखी वो रुके रहिएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, तत्वाद्य नहीं है। तत्वाद्य यानी कि जिसमें तार का इस्तेमाल होता है, जिसमें स्ट्रिंग का इस्तेमाल होता है, तो कौन सा इसमें से नहीं है? हाँ, ठीक है। तो रावण हत्था, सुरमंडल, कामायाचा या फिर सतारा। और बहुत अभी किसी ने आंसर दे भी दिया है इसका, तो बड़े आराम से आप लोग आंसर दे भी पाओगे, बताइए। नॉट है, नहीं पूछा है, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो इसका क्या आंसर होगा? शाबाश। और जो भी बच्चे प्लस पे नहीं है, प्लीज प्लस को ज्वाइन कर लीजिएगा। और बच्चों एक्टिवेशन कोड, जो भी नया सिस्टम चला है तरुणा लाइव, यूज कर लेना। इसकी डिटेल्स किसी को पता हो तो मुझे भी बता देना, मुझे पता तो करनी है इसकी डिटेल्स है क्या ये, ठीक है। हाँ, तो इसका सही आंसर है सतारा। सतारों में देखो बच्चों, तार शब्द तो आएगा सतारा के अंदर, लेकिन ये तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, तारों से नहीं इसमें धुन पैदा होती। इसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो तारों से, स्ट्रिंग की मदद से नहीं होती। क्लियर है सबको? तो सतारा जो है तीन अलग 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 इंस्ट्रूमेंट से मिलके बना हुआ है, जो अभी किसी ने बताया था विंड इंस्ट्रूमेंट है, ये सुशिर वाद्य है। हेलो प्रतिभा, प्रमोद, गुड इवनिंग एवरीवन। सुशिर वाद्य यंत्र है, किस किस से मिलके बना हुआ है? ए बी एस, मैंने याद करवाया था लास्ट क्लास में, अलगोजा, बांसुरी और शहनाई। क्लियर है सबको? सतारा की डिटेल करा रही हूं मैं यहाँ पे, अभी सब लोग प्लीज इसको देख लीजिएगा, ठीक है, जो पिछली क्लास में नहीं थे बच्चे। तो अलगोजा, बांसुरी और शहनाई, ठीक है। दो बांसुरी इसमें एक साथ प्ले की जाती है, दोनों बांसुरी एक साथ प्ले की जाती है इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब है इसको स्वतंत्र रूप से बजाया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि जब सतारा बजाई जा रही है तो कोई बड़ी महफिल होनी चाहिए, कोई बड़ा शास्त्रीय संगीत साथ में होना चाहिए, या कोई दूसरे वाद्य यंत्र साथ में बजाए जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सतारा में कितनी बांसुरी होती है, क्वेश्चन आ जाएगा तो दो बांसुरी होती है, ठीक है। इसको कौन कौन से समुदाय के लोग बजाते हैं? गडरिया, मेघवाल, मुस्लिम समुदाय के लोग, जैसलमेर के और बाड़मेर वाले रीजन के, और लंगा जाति के। ज्यादातर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो दो जाति के लोग बजाते हैं, लंगा और मंगनयार। आप देखोगे आगे जब हम डिटेल कराऊंगी मैं इसकी, ये मैंने प्लस पे तो डिटेल में करवाया है, आप लोग देखना चाहें जो प्लस पे है वो जाके देख सकते हो, मेरे एसीएफ वाले कोर्स में मैंने उनको बहुत डिटेल में करवाया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कैसा होता है ये दिखा देती हूँ। ये देखिए सतारा, दो बांसुरी देख रहे हो, इंडिपेंडेंट मतलब कि मुंह में दोनों इकट्ठी रखकर बजाया जाता है, और साइज दोनों का सेम ही है। सतारा में साइज अलग अलग नहीं होता, साइज सेम होता है। क्लियर है? साइज अलग अलग दूसरे वाद्य यंत्र में आएगा, अभी दिखाऊंगी वो भी आपको, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है। अब तार वाले वाद्य यंत्र आपको याद रखने हैं, तो चलो पहले क्वेश्चन करा देती हूँ इसको, ये लिस्ट बाद में करवाऊंगी क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विंड इंस्ट्रूमेंट, इनमें से सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? ठीक है, समझ रहे हो? तो इसका आंसर दीजिएगा, मैं पोल दे रही हूँ आप सबको। विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विंड इंस्ट्रूमेंट। चलो,
और हो सकता है मैं कल वाली क्लास का टाइम चेंज कर दूं, तो बच्चों चेक कर लेना कल वाली क्लास का। हाँ, ये 50% बच्चों को ही आता है, 50% बच्चों का गलत आंसर है। तो आपको याद करना पड़ेगा, इसका मतलब ये, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा, ये कामायाचा, ठीक है। कामायाचा बच्चों विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसको हवा से नहीं, इसको तारों की मदद से बजाया जाता है कामायाचा को। ये तत्वाद्य यंत्र है, कौन सा, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तत् तार वाद्य यंत्र है ये। क्लियर है सबको, ठीक है। ये मैंने पूरा स्टोरी बना के पिछली बार याद करवाया था। सुरनाई, अलगोजा, नागफणी, ये तीनों के तीनों सुशिर वाद्य यंत्र है, तीनों के तीनों सुशिर वाद्य यंत्र है। कामायाचा की डिटेल्स मैंने करवाई थी, ये कौन से देश का वाद्य यंत्र है, भारत का तो नहीं है। ये कौन से देश का भारत यंत्र है, वाद्य यंत्र है, ईरान से आया है ये। कहाँ से आया है, ईरान से। और भारत में कौन लोग इसको बजाते हैं, मंगनयार जाति के लोग इसको बजाते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। ये देखो, ईरानी इंस्ट्रूमेंट है, सारंगी के जैसा दिखता है, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि तत्वाद्य यंत्र है, प्लेड बाय मंगनयार कम्युनिटी। कौन लोग बजाते हैं इसको, मंगनयार कम्युनिटी के लोग बजाते हैं, और नाथपंथी संत साधु भी इसको बजाते हैं। जब वो भर्तृहरि जी की स्टोरी सुनाते हैं या गोपी चंद की स्टोरी सुनाते हैं, उस टाइम पे इसको बजाया जाता है। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये आप याद रखना है इसको, ठीक है, इतना याद रखोगे। आज मैं डिटेल्स नहीं करवा रही हूँ बच्चों, ठीक है, डिटेल्स नहीं करवाई जाएंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है, इसका आंसर दे चुकी हूं मैं, अभी अभी करवाया है। तो राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है। प्लस की हिंदी इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम का तो बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। एस्पायर आरएएस 28 नवंबर से लॉन्च हुआ है। इसमें मैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर करवा रही हूँ, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा अभी तक, इफ यू आर नॉट ऑन प्लस, ठीक है। अगर आप प्लस पे नहीं है तो ठीक है। और हिंदी मीडियम का अभी मैं नया बैच लॉन्च कर दूंगी, बाकी एजुकेटर्स का बैच चल रहा है, मेरा जो पर्सनल बैच है उसको मैं अभी थोड़े दिन में लॉन्च हो जाएगा। तो अलगोजा इज द राइट आंसर, अलगोजा जो है हमारा राज्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, अभी तक कौन कौन नहीं है प्लस पे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हमने सतारा वाद्य यंत्र देखा था आपने, दोनों में इक्वल लेंथ की बांसुरी थी, है ना, ऐसा ही बना हुआ था। अलगोजा कैसा होता है, बांसुरी तो होंगी दो जॉइंट, एक इसमें धुन के लिए होती है, और एक होता है ड्रॉन के लिए, पीछे बैकग्राउंड पे जो आवाज आती है ढप 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 टाइप, वैसे के लिए। ठीक है, तो इन दोनों फ्लूट्स को, दोनों बांसुरी को या तो इकट्ठे बांध करके बजाया जाता है, या फिर इनको लूज लूज हाथों में पकड़ा जाता है। ठीक है, लूज लूज हाथों में पकड़ा जाता है, तब इसको बजाया जाता है। इसमें और सतारा में डिफरेंस क्या है, इनकी लेंथ का डिफरेंस देख रहे हो बांसुरी। एक बांसुरी अलगोजा में बहुत लंबी है और एक बांसुरी बहुत छोटी है। जो छोटे वाली है उसमें छिद्र ज्यादा होते हैं, बड़े वाली में छिद्र जो है वो छोटे होते हैं। क्लियर है सबको ये चीज। अलगोजा देख लो, समझ लो, क्योंकि देखने से ज्यादा याद होते हैं। किताबों में इनकी फोटोग्राफ्स नहीं दी हुई हैं, किताबों में नहीं दी हुई है, मैंने ये अलग इंटरनेट से कलेक्ट किए स्पेशली आप सभी के लिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा ताकि माइंड में इमेज रहे। और जब मैंने ये प्लस पे करवाया है, तो मैंने लगभग लगभग जितने वाद्य यंत्र अवेलेबल थे सबकी इमेजेस दिखाई है, एक दो को छोड़ के, जैसे कामायाचा की नहीं मिली तो उसकी मैं नहीं दिखा पाई थी। ठीक है, ऐसे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब कि सही मेल खाता है, सही मेल खाता है। एक सेकंड रुक जाओ मुझे। हाँ, आंसर मुझे खुद को भी आंसर देखना पड़ता है ना, कौन सा गलत पोल दे देती हूँ कई बार मैं गलती से बाय चांस। खड़ताल विंड इंस्ट्रूमेंट है, रबाब तत्व वाद्य यंत्र स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, बाकिया सॉलिड्स है, यानी कि घन वाद्य यंत्र है, या फिर डेरू सुशीर वाद्य यंत्र है। तो बहुत कम बच्चों का सही है, 29%, बाकी सबका गलत है, इसका मतलब नहीं आ रहा, जस्ट 29%। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बच्चों रबाब, तत्व वाद्य यंत्र है। याद है मैंने रावण के सारे याद करवाए थे स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। रावण बाजे गाजे के साथ जाता है सीता माता के पास भिक्षा मांगने के लिए, उनका अपहरण करने जब जा रहा होता है, याद है किसी को। जो बच्चे पिछली क्लास में होंगे सिर्फ उन्हीं को ही याद होगा, बाकियों को नहीं याद आएगा, क्योंकि क्लास में ही नहीं थे। तत्व वाद्य यंत्र, ठीक है। खड़ताल तो अभी करवाया है मैंने, कौन सा वाद्य यंत्र है, खड़ताल अभी करवाया है क्लास में, सॉलिड्स में आता है ये। ठीक है, किसके अंदर आएगा, घन वाद्य यंत्र के अंदर आने वाला है, किसमें आएगा,
घन वाद्य यंत्र के अंदर आएगा। बाकिया किस में आएगा? बाकिया बांसुरी से याद कर लो। बांसुरी कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र, क्योंकि बांसुरी तो हवा से ही बजाई जाती है, एयर ही ब्लॉक करके। तो बांके बिहारी जी की बांसुरी होती है, तो बाकिया कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है। और डेरू कौन सा है? डेरू कौन सा हो जाएगा भाई? डेरू का पता है बच्चों आपको? ताल वाद्य यंत्र होगा ये। डमरू, डेरू, ये सारे ताल वाद्य यंत्र में आएंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास में छोटी ही लूंगी बच्चों। हाँ, अवनद्य, ठीक है। ये सबकी डिटेल भी यहाँ पे लिख दी है मैंने। ये तो हो ही गया। तो बच्चों आज इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। आज मुझसे ज्यादा कुछ करवाया नहीं जा रहा आप लोगों को, पता नहीं क्यों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है उसका लिंक दे देती हूँ मैं आप सबको, एक सेकेंड रुको। कल क्लास कौन से टॉपिक पे है? ठीक है, ये कल की क्लास का लिंक मैं दे रही हूँ, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका टाइमिंग देख लीजिएगा, अगर मैं रीस्केड्यूल करती हूँ तो मे बी सुबह 9 बजे की ना कर दूं इसको। ठीक है, तो सुनो सुबह 9 बजे आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, आज बच्चों इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करवाया जा रहा मुझसे। ठीक है, क्लियर है? हेलो राहिल, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। जो भी नया एक्टिवेशन कोड है प्लस को आप ज्वाइन करें जब भी, तो कोड आई थिंक सबको याद हो ही गया है, तरुणा लाइफ कोड आप सभी लोग यूज कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स के लिए, डेली करंट अफेयर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक दे देती हूँ। वहां पे भी करंट अफेयर्स मैंने डेली करवाना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर इन केस आपके, ये आज करंट अफेयर्स लिया था मैंने, तो ये वाला आप बच्चे देख सकते हो इसको। ठीक है, ये वाली क्लास देख लेना। हाँ, तो आज इतना ही लेंगे, बाकी की क्लास कल ही लेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर दिस डिस्टरबेंस एंड इंटरप्शन जो भी हो रहा था आज, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, थैंक यू।